सर। जब लास्ट हम लोग क्लास किया था तो उस समय हम लोगों ने किया था वेद समाज। ठीक है, तो वेद समाज से हम लोग शुरू करेंगे। आज कोशिश करेंगे टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की ये है कि जितने भी हमारे जो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, इनमें दो तीन बातें मेन हैं जो आप समझते होंगे। पहली बात तो ये कि हु स्टार्ट द मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट, हु स्टार्ट द पर्टिकुलर मूवमेंट। पहली बात कि वो आंदोलन किसने शुरू किया, और दूसरी बात कि वो आंदोलन कहाँ हुआ, और तीसरी बात कि वो आंदोलन का मैसेज क्या था। और एक पॉइंट और हम समझ सकते हैं, वो है टाइम। टाइम को लेकर कभी हो सकता है क्रोनोलॉजी आपको दे दे कि बताइए पहले कौन सा हुआ, उसके बाद हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो मेन चार पॉइंट हैं। टाइम, ठीक है, टाइम, और ये भी बहुत बड़ी बात लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। टाइम, दूसरा है फाउंडर, तीसरा है लोकेशन, और चौथा है इसमें मैसेज क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चार पॉइंट है जो आपको समझना है जितने भी रिलीजियस मूवमेंट हैं। टाइम पीरियड, फाउंडर एंड लोकेशन एंड द मैसेज। उसमें संदेश क्या है, यानी उसका पर्पस क्या था, क्या उन्होंने मैसेज दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें ब्रह्म समाज तो हो गया था, वेद समाज। ठीक है, वेद समाज। वेद समाज, देखिए वेद समाज हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वेद समाज जो है वो उसकी स्थापना हुई है 1864 में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किसने की थी? के श्रीधरालू नायडू, के श्री धरालू नायडू, धरालू, इतना ही काफी है, के श्री धरालू। ठीक है, अब इसका कुछ बात है कि वेद समाज, ठीक है, वेद समाज इज नोन एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, इज नोन एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ब्रह्म समाज साउथ ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया, तो ये है। तो वेद समाज इज नोन एज अ ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, यानी उसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दैट मीन्स कि जो भी जो मैसेज ब्रह्म समाज का है वही मैसेज इसका होगा। सिंपल सी बात है ना। जो मैसेज ब्रह्म समाज का मैसेज क्या है? भगवान एक है ना, मूर्ति पूजा मत करो, जो कह सकते हैं जो भी रिचुअल्स हैं उनको मत मानो। ठीक है, और जो मेन वेद है उनकी बात सुनो। तो ये बात थी। तो वेद समाज 1864 में तमिलनाडु में, उस समय तमिलनाडु नहीं था, उस समय मद्रास था। ठीक है, तो मद्रास चाहे तो लिख सकते हैं। और के श्री धरालू नायडू इसके फाउंडर हैं। और इन्होंने बहुत सारी वेद समाज की जो बुक हैं, सॉरी, जो ब्रह्म समाज की बुक हैं, वो तेलुगु में ट्रांसलेट की हैं। इन्होंने बहुत समझ जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज ट्रांसलेट इन तेलुगु। ठीक है, तेलुगु में इसमें बहुत सारी जो तेलुगु की जो बुक्स हैं वो की हैं। तो क्योंकि मद्रास में तो आपको लग रहा होगा ये तमिलनाडु में तमिल में करेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलुगु में की है। तो कुछ पॉइंट हो सकता है कभी कंफ्यूजन करे आपको, कि पूछेगा विच मूवमेंट इज नोन एज अ ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, तो वेद समाज। ओके, मैसेज वही है जो ब्रह्म समाज का है। ठीक है, तो आगे बढ़े। मैंने क्या बोला आपसे, क्या किया था? टाइम आपको बताना है, लोकेशन आपको याद रखनी है, फाउंडर आपको याद रखना है, मैसेज आपको याद रखना है, और कुछ और स्पेशल चीजें वो आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं।
इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम एक पॉइंट मिल गया, नॉन एज अ ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, तो सारा कुछ मिल गया कि जो ब्रह्म समाज में है वो उसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रिलीजियस रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं एंड रिलीजियस रिफॉर्मर हुए हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं। अब कभी आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है जो बुक्स में नहीं है, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था। आपको पता है कि जो एक ज्योतिबा फुले हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं, बहुत बड़े रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े। तो एक बार आप सोचना कि क्या कारण है कि महाराष्ट्र में ये सोशल रिफॉर्मर सबसे ज्यादा हुए। ठीक है, ये इसका आंसर निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है, आप इजीली सोच सकते हो। थोड़ा सा जो कंटेम्प्रेरी इशू को देखना, देखते हैं क्या रीजन निकालते हैं, सोचना इस पे। ना समझ में आए तो बताना मुझे। तो रिलीजियस रिलीजियस मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट हुए, तो सारे मूवमेंट्स की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक था परम हंस मंडली। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन, इजीली आप आंसर दे दोगे, है ना। व्हाट वाज द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ द अशोका, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मुगल एम्पायर। तो बहुत आसान है, जो हम लोग इजीली पढ़ते चले आ रहे हैं। ये वो सेक्शन होता है जहां से क्वेश्चन गलत होते हैं, हमारे गलत होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल पूछता है, वो सीधे पूछेगा इनमें से कौन सा बॉडी, कौन सा रिलीजियस मूवमेंट है जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, लोकेशन को पूछ लेगा वो। ठीक है, तो ये हम लोग कम पढ़ते हैं, शुरू से इंडस सिविलाइजेशन पे थी, अशोका, ये भी हिस्ट्री खत्म। ठीक है, तो परमहंस मंडली, तो ये शुरू हुई है 1849 में और 50 में। हु स्टार्ट द परमहंस मंडली, ये मुंबई में शुरू की थी, वैसे तो महाराष्ट्र लिखा ही है। क्या नाम है इसमें, आत्मा राम पांडुरंग, ये बहुत फेमस नाम है, आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग ने ये परमहंस मंडली शुरू की थी। ठीक है, तो इसकी दो चीजें हमें समझना है। परमहंस मंडली जो है वो आत्माराम पांडुरंग द्वारा शुरू की गई थी, और ये मोनोथिज्म का मैसेज लेकर आई थी। मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद का। ठीक है, तो उसका जो मैसेज था वो जो जो उसका मैसेज था वो क्या था, वो था मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स एकेश्वरवाद, एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड, यानी विश्व बंधुत्व। ठीक है, विश्व बंधुत्व को इसका मैसेज था कि सभी लोग एक समान हैं और हम लोगों को एक। मैसेज क्या लिखे हैं सर, मैसेज? मोनोथिज्म, THISM, थिज्म, मोनोथिज्म। एक क्वेश्चन बाद लिख लीजिए आप हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये हिंदी में? हाँ, एक ईश्वर बात को समझते हैं, एक भगवान को मानना। अब एक चीज यहाँ पे और समझना है कि वैसे कोई जरूरी नहीं, फिर भी समझ लीजिए कि ये जो परमहंस मंडली है, ये लास्ट में क्रिश्चियनिटी को बहुत फॉलो करने लगे थे लोग, मतलब ये क्रिश्चियन को बहुत फॉलो करने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। खैर वो पूछेगा नहीं कभी, बस पूछेगा इतना कि परमहंस मंडली किसने फाउंड की थी, तो दैट वाज द आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड की थी मुंबई में 1849 to 50।
ठीक है। और इसका मैसेज क्या था, एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व, ठीक है। तो ये थी परमहंस मंडली महाराष्ट्र में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक नाम बहुत फेमस है आपको, और ये पर यूपीएससी में पूछा था, उस यूपीएससी में हाँ कई बार पूछा गया है, गोपाल हरि देशमुख, ये बहुत फेमस है। इनका एक टाइटल है, सबको लगभग पता होगा मुझे लगता है आप लोगों को। व्हाट इज द टाइटल ऑफ गोपाल हरि देशमुख? टाइटल एक इनको मिला हुआ है ना, गोपाल हरि देशमुख। तो पहली बात ये महाराष्ट्र से हैं, और इन्हें ना एक प्रभाकर नामक मैगजीन निकाली थी, और कई सारे इन्होंने काम किए थे, ठीक है। तो पहली बात ये जो देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को वो कई चीजें गिफ्ट में मिल जाती हैं। जैसे जो गोपाल हरि देशमुख हैं, वो आर्य समाज के फॉलोअर थे, आर्य समाज। ओके, गिफ्ट का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे? गिफ्ट का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि गोपाल हरि देशमुख किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, या गोपाल हरि देशमुख का मैसेज क्या था, तो सीधे आप आर्य समाज का मैसेज लिख दीजिए, है ना। गोपाल हरि देशमुख का मैसेज का मतलब ये है कि सीधे आपको आर्य समाज का मैसेज लिख दीजिए, ठीक। तो देखिए, गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है था लोकहितवादी, बहुत फेमस नाम है, लोकहितवादी। लोकहितवादी, एक बार ये यूजीसी नेट में पूछ लिया था क्वेश्चन, यूजीसी नेट में, लोकहितवादी, हु इज नोन एज अ लोकहितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं, इज अ फॉलोअर ऑफ आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज के ये फॉलोअर हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं, या जैनिज्म के हैं, या इस्लाम के हैं, तो अगर हम कोई मैसेज देंगे किसी को, तो उसी रिलीजन का देंगे जिसको हम फॉलो करते हैं। तो आपको गोपाल हरि का सीधे सीधे कॉपी करना है कि जो आर्य समाज में लोग बोलते थे। आर्य समाजी क्या बोलते थे आपको सबको पता है, ठीक है। आर्य समाजी के दो कॉन्सेप्ट थे, सब लोग जानते ही। तो आर्य समाज जो बोलता है वही मैसेज इनका है। और आर्य समाज टॉपिक आएगा तो हम वहां पर करवाएंगे इसको, ठीक। तो ये है लोकहितवादी। इन्होंने कुछ काम किया है, कुछ बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी है, एक मैगजीन है, प्रभाकर, प्रभाकर गीता तत्व और जाति भेद। उन्होंने 3 वर्क हैं उनके, प्रभाकर, प्रभाकर ये मैगजीन है, उसके बाद है गीता तत्व, गीता तत्व, उसके बाद है जाति भेद, जाति भेद। तो ये ध्यान रखना, जाति भेद। तो इनकी 3 बुक हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रभाकर, गीता तत्व और जाति भेद। तो 3 इन्होंने बुक लिखी है। आई थिंक सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। पहली बात कि ये गोपाल हरि देशमुख कहाँ के हैं, महाराष्ट्र से हैं, और इनको लोकहितवादी कहा जाता है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी आइडियोलॉजी आर्य समाज आधारित है। ये इन्होंने आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था। तो और बाकी इनका जो वर्क है वो ये है। अब जाति भेद का मतलब समझते हो आप, है ना। ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ही इज अगेंस्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। तो आई थिंक गोपाल हरि देशमुख क्लियर है। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जहाँ पे समझाना होगा वो समझा देंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, तो ये भी ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, मुंबई का, ठीक है। ये भी मुंबई से है। प्रार्थना समाज की शुरुआत किसने की थी, 1867 में
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए इसके फाउंडर कौन है प्रार्थना समाज के? बहुत पूछा गया है, मुझे लगता है 10 बार तो मैंने एग्जाम में टिक कर दिया होगा इसको अब तक लाइफ में अपनी। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग है, इन्होंने ये मैसेज दिया है। और फिर हम बता दें कुछ चीजें चोरी की जाती है। इंसान जो भी है, मैसेज हम समझ गए थे इनका कहां पर, जब हमने वेद समाज को पढ़ा था। वेद समाज में यही था, इज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज, है ना। ही हैज आइडियोलॉजी द मोनोथिज्म, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मोनोथिज्म की है। एक बार मैं बताऊं आपको, जो ये एक है ना, एक, ये एक वर्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक वर्ड, इसको हम एक कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसे है? आप लोग बहुत सी बातें समझते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसमें बहुत सारे रिलीजियस आइडियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वहां से सीधे कॉपी कर सकते हो, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, इंटरव्यू के लिए। एक का मतलब है जो गॉड एक मानता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो वेद समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, कोई भी हो। और भी बहुत छोटे छोटे लोग हैं। एक और भी है, एक तो मैंने देखा है कि क्या नाम है जो आजकल बाबा जेल में है, जो जो मूवी बनाई थी, जिनकी, राम रहीम, राम रहीम सर। हाँ, राम रहीम। तो उनका भी लॉकेट मैंने देखा है, कुछ लोगों की गले में एक लिखा होता है, एक, है ना। हाँ, राम रहीम, यस। तो राम रहीम भी एक को मानते, एक। तो एक का मतलब क्या होता है? जो लोग एक गॉड को मानते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? पहला तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अपोज करेंगे हमेशा, पहली बात। अगर आप रियल इस्लाम को पढ़ोगे, वास्तव में जो शरीयत कुरान को आप पढ़ोगे, तो वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी पर्सन में वहां पर। और मुसलमानों में एससी एसटी तो होते ही नहीं है। मतलब वहां अगर रियल इस्लाम पढ़ोगे, बाकी तो इस्लाम का तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया लोगों ने, हर रिलीजन का बिगाड़ा, इस्लाम का क्या। तो वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो एक भगवान की बात करते हैं, वो किस किस का क्या क्या करेंगे? अब क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, वो कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अपोज करेंगे, पहली बात। दे दे विल बी अगेंस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होंगे। दे आर नॉट सपोर्ट विद द वर्ना सिस्टम, वो वर्ना सिस्टम के सपोर्ट में नहीं होंगे। वो कभी भी विजुअल फॉर्म के गॉड के सपोर्ट में नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये विजुअल, ये पॉइंट लिखते जाइए आप। क्या क्या करेंगे वो? जो एक, जिसका एक होगा खुदा भगवान, वो कास्ट सिस्टम को डिनाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करेंगे, वो वर्ना सिस्टम को रिजेक्ट करेंगे। और क्या बोला मैंने अभी? एक कुछ और बोला था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम, इस सबको वो लोग रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट करने का जो पर्पस है, ठीक है, इसमें चीज आपको समझना है कि वर्ना सिस्टम है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, एक चीज और पॉइंट में थी, वो कभी भी विजुअल गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी भी इस्लाम में नहीं बोला गया है कि भगवान दिखता है। रियल आप जैनिज्म को पढ़ोगे, कभी नहीं बोलते कि स्टैचू बनाओ, कभी भी बुद्ध ने वो नहीं कहा था कि हमारा स्टैचू बनाना है। जो रियल बुद्धिज्म है, जिसको भगवान बुद्ध ने बोला था, उसमें कभी नहीं बोला गया कि उनकी पूजा करना है। मेरी बात समझ रहे? कि जो लोग एक को मानते हैं,
अच्छा, कभी बाबा रहीम रहीम ने बोला है कि भगवान ऐसा दिखता है? नहीं, नहीं बोला उन्होंने। कभी बोला कबीरदास ने भगवान ऐसा दिखता है? कभी आर्य समाज ने बोला है? कभी ब्रह्म समाज ने बोला है? कभी इस्लाम ने बोला है? नहीं। एक बात ध्यान रखो, वो कभी भी ना रिचुअल्स के सपोर्ट में नहीं होते हैं। अब जितने भी ऐसे मूवमेंट हैं, जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो एक को मानते हैं, वो सारी चीजों को मानते होंगे। शायद आप मेरी बात समझे होंगे। इस एक के साथ मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। अगर आपको प्रार्थना समाज के बारे में लिखना हो और सिर्फ आपको एक वर्ड पता हो कि वो मोनोथिज्म को मानते हैं, तो सारी चीज आप खुद लिख सकते हैं। कभी प्रार्थना समाज ने बोला भगवान ऐसा दिखता है? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो ये एक वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री में बहुत जगह ये रिलेट करेगा, आपको बहुत जगह रिलेट करेगा। ठीक, हम बात उस धर्म की नहीं कर रहे हैं जो बाबा, जो पुजारी बताते हैं, जो मौलवी बताते हैं, जो भिक्षु बताते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वास्तव में जो है, रियल में। ठीक है, उनको जाके देखिए। और अच्छा, मैंने शायद आपको कभी ये चीज बोली या नहीं बोली, बस थोड़ा कम समय लूंगा। ऐसा क्या रीजन था कि इस्लाम में बुद्ध ने, इन लोगों ने, जितने भी लोग हुए, चाहे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जितने भी लोग हैं जो इसकी बात करते हैं, एक की बात करते हैं, और जो विजुअल फॉर्म की बात नहीं करते, उसका क्या रीजन है? वो नहीं कहते कि खुदा को, भगवान को किसी रूप में आप बनाओ। या बुद्ध ने खुद बोला था कि हमारी कभी पूजा नहीं करना है, कभी स्टैचू नहीं बनाना है। कोई बता सकता है एक रीजन? कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा इन लोगों का मानना क्यों था, जबकि आज लोग अपनी तो अपनी हाथी मूर्ति बनाए लगते हैं। यूट्यूब में देखा होगा आपने, अपना फोटो बनवाते तो बनवाते ही हैं, हाथी का फोटो बनवाते हैं। सोचिए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा क्या रीजन था? अगर आपसे कभी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों इन लोगों ने, क्या रीजन था, किसी ने विजुअल फॉर्म को नहीं बोला। और सही बताएं कि कुरान में तो मस्जिद का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। रियल में समझोगे आप तो किसी फॉर्म का नहीं है। कुरान में क्या, किसी में भी नहीं है। बुद्धिज्म में भी नहीं है, जैनिज्म में भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, कहीं नहीं है। रियल में जो मतलब एकदम कोर है, क्या रीजन था? तो यहाँ तक कि बहुत हम छोटे आदमी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी खुद ये बात बोल गए थे कि हमारा स्टैचू नहीं बनाना है। बोला था गांधी जी ने, शायद आपको पता होगा। उन्होंने खुद अपने बायोग्राफी में लिखा था कि हमारा स्टैचू नहीं बनना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन लोगों ने बना दिया। ठीक है, तो एक जो बहुत सिंपल सा, असलियत सर नहीं दिखाता है। क्या? कोई सरपंच जो असलियत हो अब नहीं दिखाना चाहता है सर। अच्छा, तो उन्हें शर्म आती है? नो सर, ऐसा बात नहीं है। जो अपना भावना है, जो सही कदम चुन रहा है सर, वो थोड़ी कहते कि मेरा ये करना वो करना। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत कम शब्दों हम बात कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा आंसर लिखना पड़े, जवाब देना पड़े, तो किसी भी स्कॉलर ने, किसी भी भगवान ने, जिसको भगवान सो कॉल्ड कहते हैं, किसी भी खुदा भगवान ने, किसी ने भी ये विजुअल फॉर्म की इसलिए बात नहीं की। अगर मान लीजिए कि अगर ये पेन है, ठीक है, अगर हमें ये पेन, हमें ये भरोसा हो जाए कि इस पेन से लिखने पर, मैं समझाना चाह रहा हूँ उसका बात समझिए, इस पेन से लिखने पर हम पास हो जाएंगे। इस पेन में कोई ऐसी पावर है, ध्यान समझिए जो मैं कह रहा हूं, क्यों विजुअल फॉर्म को नहीं बोला। अगर इस पेन में कोई ऐसी पावर है जिसके हम अगर इससे लिखेंगे तो हम पास हो जाएंगे एग्जाम में, है ना? यस, एक्सपेक्टेशन। अगर इस पेन में ऐसा कुछ है जादू, तो इस पेन को हम लेने के लिए भागेंगे, ना कि हम खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे, ना कि हम खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे।
अगर आपको लगता है कि किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर ही कुछ होता है, तो आप खुद में इंप्रूवमेंट करने की जगह उस मंदिर या मस्जिद या जो भी लोकेशन है, वहां उसकी एक्सेस आपको जरूरी हो जाएगी, ना कि आपका खुद का। और दूसरी है कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक तरह से डिपेंडेंटी फॉर्म हो जाएगी कि चलो यार एक काम करते हैं, 16 सोमवार रह लेते हैं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो आपने जो करना था वो तो नहीं किया, 16 सोमवार व्रत रख लिए, क्योंकि आपको पता उस खास मंदिर में जाके सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन जो है चीजों से जुड़ जाता है। तो जिससे एक्सपेक्टेशन जुड़ा है, जिससे उम्मीद जुड़ी होती है, वो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हर हिंदू को ये पता चल जाए कि कहीं भी पूजा करोगे भगवान तक पहुंचेगी, तो मंदिर बनाने की, झगड़े करने की, मेहनत करने की जरूरत ही ना। हर, हर मुसलमानों को ये पता चल जाए कि मक्का मदीना जाना जरूरी नहीं है, कि जहां वो है वहीं उसकी जो इबादत है वहीं से कबूल हो जाएगी, तो वहां जाने की वो जरूरत नहीं समझेगा। अब जो मक्का होके आ गया वो तो हाजी हो गया, वो तो बड़ा हो गया, वो तो अमीर हो गया। अब जो बेचारा मक्का नहीं पहुंच पाया वो तो गरीब है, वो पब्लिक है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है इस चीज से। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कहां कहां जोड़ रहा हूं चीजों को। किसी ने बहुत बड़ा भंडारा करवाया जिसमें 1 लाख लोगों का इनवाइट किया, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और किसी के पास, बेचारे के पास खाने के पैसे, खाने का भी नहीं है। तो जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो गरीब है, जिसके पास भंडारा करवाया वो अमीर है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जैसे जो मक्का चला गया वो अमीर हो गया, वो बड़ा हो गया, वो खुदा के ज्यादा करीब हो गया, और जो बेचारा गरीब है जो नहीं जा पाया वो गुनहगार हो गया। ठीक है, तो जो ये चीजें थी इस वजह से, और इसी को तोड़ने के लिए भक्ति आई थी, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाई, है ना। भक्ति आई थी इसलिए खत्म नहीं कर पाई। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बने, क्यों सभी भगवानों ने, है ना, हिंदू हिंदू धर्म को छोड़ के किसी ने मंदिर या कोई भी रिलीजियस विजुअलिटी बनाने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी जरूरी हो जाएगी, ना कि खुद में इंप्रूवमेंट, ना कि मैसेज। ठीक है, तो 2 काम होंगे इससे। अब जो मैं कह रहा हूं उसको नोट कीजिएगा, 2 काम होंगे। पहला ये होगा कि खुद की इंप्रूवमेंट या खुद में चेंजेस रुक जाएगा। अगर हमें पता हो कि देखो ऐसा है, हिंदुस्तान में एक मंदिर है हिमालय पे, वहां जाके हमारा यूपीएससी पास हो जाएगा, अगर ऐसी हमारी आस्था है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो मंदिर ढूंढने लगेंगे, है ना। तो हमारा जो इंप्रूवमेंट था वो रुक गया। दूसरी चीज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, सामाजिक भेदभाव। अब हम तो हिमालय पे चले जाएंगे, हमारे पास पैसा है। जो बेचारा गांव में रह रहा है, बताओ, गुड्डू गांव में रह रहा है, ये बेचारा कैसे जाएगा पैसे से, है ना। हो गया ना डिफरेंस। यही रीजन था। अगर ये पता चले कि जो अजमेर में बैठा हुआ काजी है उसको भी उतना ही मिलता है जितना गुड्डू को वहां मिलता है झोपड़ी में, तो सारी किस्सा खत्म हो जाएगा। तो बात भगवान की दो दो चीजों पर डिपेंड थी, कि वो खुद का इंप्रूवमेंट करे कोई इंसान, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करे। 2 ही ऑब्जेक्ट थे लोगों के, सारे भगवानों के, है ना। खुद का इंप्रूवमेंट करे और सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम करे। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, चाहे आप इस्लाम को देख लीजिए, चाहे आप जैनिज्म को देख लीजिए, चाहे आप बुद्धिज्म को देख लीजिए, जितने भी रिलीजन है। तो इस बहुत सी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं इसमें, जितने भी हैं ये, इसमें आपको थोड़ा सा रियलिटी को निकाल के कहीं लिखना है, ताकि आप जब एग्जाम में लिखो या बताओ इंटरव्यू में, इन चीजों में बहुत उलझाता है एग्जामिनर।
और सोसाइटी में भी कभी कभी आप उलझ जाते हो, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, कभी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है आर्ट एंड कल्चर के पेपर में, फर्स्ट पेपर में, कि महावीर और मान लीजिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम या किसी का भी नाम वो ले सकता है, व्हाई नॉट एक्सेप्ट विजुअलिटी फॉर्म, वो विजुअलिटी फॉर्म को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं, इनको आपको एग्जाम में लिख के आना है, और नहीं अगर अभी समझ में आई हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना इसको, तब समझ में आ जाएंगे। लेकिन लिखना यही चीज, समझ में आई? अल्ताफ, सचिन, नाजुका, गुड्डू? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ, जो भी चीज उसके कारण पे पहुंच जाओ, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात एक नंबर से बहुत सारी चीजें हमने समझा दी, और ये लोग ऐसा क्यों करते थे, इसी वो भी हमने बात कर ली। अब सिंपल जो किताबों में है वो हम देख लेते हैं, जो किताबों में नहीं था वो हमने बात की, ठीक है। अब इसमें हाँ, बाकी सारी चीजें हैं, मतलब प्रार्थना समाज ने क्या क्या किया, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, जाति 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 पाति का विरोध किया, अछूत व्यवस्था का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा का सपोर्ट किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। ये सारी चीजें आप खुद लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे फिर से लिखो, ठीक है। तो फॉलोअर किसके थे ये? मोनोथिज्म, मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद। अब इसमें खुद से कुछ सारी चीजें आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे एक मिल गया इसलिए। अब बाकी चीजें आप लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार ये था प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। और बहुत आसान हो जाएगा आपको ये टॉपिक। और नेक्स्ट है इसमें आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज, ये तो ये भी है आर्य समाज, ठीक है। इसकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में, मैंने आपको एक चीज एक बार बताई थी, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कुछ देर पहले, कि ऐसा क्या रीजन है कि जितने भी मूवमेंट हैं, रिलीजियस मूवमेंट ज्यादातर महाराष्ट्र में हुए, उसका क्या रीजन है। और इससे पहले मैंने 2 दिन पहले आपको ये भी बात बताई थी, कई बार मैंने बताई, एक बार नहीं, कि ज्यादातर जो सो कॉल्ड भगवान नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि रिलीजियस जो सोशल रिफॉर्मर है ना, तो चलिए हम भगवान नहीं मानते महावीर को या बुद्ध को, हम सोशल रिफॉर्मर मानते हैं। तो जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, उस समय आंसर नहीं दिया, अब देखिए जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, अब इसको इससे जोड़ के देखना आप लोग कि महाराष्ट्र में क्यों जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए सारे क्षत्रिय हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं कोई मतलब शूद्र जाति से हुआ है ना। देखिए क्या होता है कि एक मैंने कहीं आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं किसका एक श्लोक है ना, भूखे भजन होए गोपाला, कैसे बोलते हैं गुड्डू, तुम्हें याद होगा? भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसा कुछ है, ठीक है। यस सर, राइट। तो इसका मतलब सीधा है, कुछ सोच वो ही सकता है जो, हाँ यस, और लोअर, हाँ मतलब जिसके मैंने क्या बोला कि एक से इसी श्लोक है ना, भूखे भजन होए न गोपाला, तो मतलब जो ऐसा क्या रीजन है, महावीर है वो क्षत्रिय है, बुद्ध है वो क्षत्रिय है, ठीक है, और भी लोग हैं क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, ज्यादातर तो क्षत्रिय है। तो ये लोग जब खुद में संपन्न हैं तो उस पार जाने की सोच पा रहे हैं, उस पार में समझते हो ना, उस पार का मतलब जो है इससे कुछ बेटर, उस पार। और जिसने ये मान ही लिया है, ठीक है, नहीं यार हमें तो इसी में जीना है, जिसने ये मान लिया है कि मतलब एक मूवी है बाहुबली, आपने देखी होगी,
कटप्पा क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज इस साम्राज्य के गुलाम होते चले आए हैं। कटप्पा सीन आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज मतलब सदियों से महिष्मती की गुलामी करते चले आए, और कटप्पा ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि हमारे पुराने जो है वो करते चले आए। अब जो गुलाम है सिर्फ झुक के खड़े रहने का उसका आदी है ना, बाद के खाना खाना है, मालिक की सेवा करना है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो वो कैसे सोच सकता है उस पार जाने की, है ना। तो बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास टाइम है उधर जाने का, उधर सोचने का, है ना। किसी उस समय सो कॉल्ड शुद्ध जिसको जाति बोलते थे, कहाँ टाइम था, कहाँ मौका देते थे लोग उनको, पास तो बैठने नहीं देते थे। जब आदमी को पास नहीं बैठा लोगे तो वो सोचेगा कैसे। इसलिए कि उन लोगों के पास सोचने का एक समय था, वो उस तरफ जाने की सोच सकते थे। अब हाँ, देवर प्रिविलेज तो खुद ही उनको दिया ही जाता था। अब बात आती है कि व्हाई मैक्सिमम रिलीजियस मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब ये बात करते हैं। अब देखिए, मॉडर्न इंडिया में आफ्टर यूरोपियन इन्वेडेड, जब से यूरोपीय भारत में आए हैं, देखो मैं ये उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं जो बुक्स में इजीली नहीं मिलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, क्या मैसेज है, दयानंद सरस्वती कौन है, ये तो सब बुक में मिलेगा। वो समझिए जो बुक्स में नहीं है ना। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े वो थे कार्टूनिस्ट, क्या नाम था, बाला साहब ठाकरे। वो कहा करते थे अखबार तो सब पढ़ते हैं, है ना, बात तो तब बने जब भी दो लाइनों के बीच में क्या लिखा है कोई वो पढ़े, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, किताब और मैटर तो सब समझते हैं, लेकिन उनके पीछे जहां से यूपीएससी पूछता है वहां से कोई समझे तो ठीक है। तो हमने कहा कि जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई या जब से भारत में यूरोपीय आए, आपको सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा प्रॉस्पर कौन सा स्टेट आपको दिखाई देता है, महाराष्ट्र। क्यों, ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा सा जाओगे तो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो कोस्टल रीजन है, तो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है, पहला रीजन। क्यों महाराष्ट्र प्रॉस्पर था, क्यों वहीं ये लोग सोच पाए। अरे यूपी के हरियाणा के लोगों को तो अपने दाल रोटी से फुर्सत नहीं थी, ये तो नवाबी में जी रहे थे, नवाब लखनऊ में मुजरा देख रहे थे और जनता बेगारी कर रही थी, जनता मजदूरी बेगारी कर रही थी और जो नवाब थे वो मुजरा देख रहे थे। तो महाराष्ट्र में इंटरनेशनल ट्रेड है, सो दे आर प्रॉस्पर। महाराष्ट्र हैज अ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, महाराष्ट्र के लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, बंगाल से भी क्यों हुए सारे लोग, क्योंकि बंगाल, हाँ ठीक है। अब मैं ये बोला था आपको कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में रिलीजियस फिलोसफर या रिलीजियस रिफॉर्म इमर्ज हुए हैं, उसी तरह से बंगाल में भी इमर्ज हुए थे। तो बंगाल भी इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्ट था और महाराष्ट्र भी इंटरनेशनल कोस्टल बाउंड्री से कनेक्ट था, है ना। यूपी के बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई नहीं गए, हम ही नहीं गए, हम किसकी और की बात करें, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल दोनों ही इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए थे, सो दे वर प्रॉस्पर, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों स्टेट, दोनों लोकेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे, तो वो लोग बाहर जा सकते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बाहर से लोग उनके पास आ सकते थे उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो ट्रेड है वहां पे एग्रीकल्चर भी होगा, तो आप समझ गए कि महाराष्ट्र स्टेट और बंगाल स्टेट क्यों रिलीजियसली
या पॉलिटिकली ज्यादा साउंड हैं, ज्यादा एक्टिव हैं? समझ में आई मेरी बात कि महाराष्ट्र और बंगाल क्यों ज्यादा रिलीजियसली या पॉलिटिकली एक्टिव है? आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा, ये होगा कि सर ये कंडीशन तो केरला के पास भी है ना, ये कंडीशन तो तमिलनाडु के पास भी है, बट ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र का जो बॉर्डर आप देखोगे तो वो एमपी, गुजरात, यूपी से बहुत पास में है। एमपी, गुजरात और यूपी से महाराष्ट्र गेट्स द रॉ मटेरियल फॉर द ट्रेड फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड यूपी, and West Bengal also gets the raw material for the trade. बिहार, झारखंड एंड यूपी खाली खूबसूरत होने से थोड़ी काम चलता है, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। तो बंगाल के पास उनके पीछे एरिया है जो एग्रीकल्चर डेंस एरिया है, जहां से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है, जहां से उन्हें गुड्स मिलती है। ठीक है, तो वही चीज महाराष्ट्र के साथ थी। महाराष्ट्र के पास गुजरात है, एमपी है, यूपी है, पास में एग्रीकल्चर एरिया है, वही कंडीशन यहाँ पे थी। इसलिए तमिलनाडु नहीं है, इसलिए केरला नहीं है, इसलिए कर्नाटका नहीं है। सबको क्लियर हुई दोनों बातें? यस, अल्ताफ, नाजुका, सचिन? यस सर। समझ में आ गया होगा क्यों बंगाल प्रॉस्पर है और क्यों महाराष्ट्र प्रॉस्पर है और क्यों ये लोग पॉलिटिकली साउंड हैं। लिख सकते हैं अल्ताफ, नाजुका? जी सर, जी सर। हाँ, फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल, दैट इज अ नियर बाय। जो बंगाल है उसके पास में एग्रीकल्चर एरिया, पहले खुद का ही उसका अपना एरिया एग्रीकल्चर है नाजुका, ठीक है, खुद का एरिया एग्रीकल्चर है। और बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, सारे एरिया एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है। इसलिए तो ये था। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा कि क्यों सोशल रिफॉर्म महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है मुंबई में इनकी स्थापना हुई है, और किसने स्थापना की थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, वो कहानियां अलग हैं अपने जैसे भी हों, और क्योंकि ये काफी एक्टिव है ये भी समाज। तो 1875 में आपको याद रखना है। और 1828 में क्या हुआ था, याद है आपको ये डेट? इस डेट को चार्टर आया था, चार्टर आया था। नहीं, 1828 में ब्रह्म समाज आया था। हम बात कर रहे हैं ना इस समय मतलब रिलीजियस मूवमेंट की। 18 देखो डेट कम से कम आपको ब्रह्म समाज की याद रखनी पड़ेगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 1828 में ब्रह्म समाज बना है, नोट देखना आप लोग अपने। और 1875 में आर्य समाज बना है, ठीक। तो ये है। तो अब आर्य समाज जो है, ये इसकी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। दयानंद सरस्वती कौन है? ज्यादातर लोगों को पता होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म कहाँ हुआ था बता सकते हैं कोई? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जन्म हुआ था गुजरात। कब हुआ था ये? 1824 में, ठीक है, 1824 में। इनका पूरा लिख लेते हैं 1883, ठीक है, मतलब ये उनका लास्ट है डेथ है। और ये गुजरात में था। इनका जो नाम था, जो एक और नाम है इनका बचपन का, वो है मूल शंकर। मूल शंकर,
मूल शंकर पूछेगा कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है। ये बहुत बड़ा नाम है दयानंद सरस्वती, बहुत कुछ इन्होंने किया है। सर बचपन का नाम है क्या सर? मूल शंकर? हाँ, मूल शंकर बचपन का नाम है। इनके गुरु का, दयानंद सरस्वती जी का। हाँ दयानंद सरस्वती का। इनके बचपन का नाम है हाँ सॉरी, इनके गुरु का नाम है ब्रिजानंद। ब्रिजानंद, ठीक है। ये ब्रिजानंद कौन है? ये उनके गुरु हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती के ब्रिजानंद गुरु हैं। उसके बाद तो उन्होंने जो देखिए, अब यहाँ पे बात समझना है कि दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे क्या नहीं। ही सपोर्ट वेदास, उन्होंने वेदों को सपोर्ट किया है, वेदों का समर्थन किया है, वेदों को एक्सेप्ट किया है, पहली बात, ठीक है। उन्होंने बोला था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, पहली चीज। ही सपोर्ट या है ही एक्सेप्ट द वेदास। दूसरी चीज, ही एक्सेप्ट द वर्ना सिस्टम, ही एक्सेप्ट वर्ना सिस्टम, but he reject caste system and discrimination, social discrimination। उन्होंने वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, जो वर्ना सिस्टम है दैट इज अ पार्ट ऑफ वेदास। आपको पता है कि ऋग्वेद में ही चारों वर्ण आ गए थे, है ना, ऋग्वेद में भी। और ऋग्वेद में चारों वर्ण आ गए थे। क्या ऋग्वेद में डिस्क्रिमिनेशन का कहीं जिक्र है? नहीं। कहीं ऋग्वेद में या उत्तर वैदिक काल में कास्टिज्म है? कोई कास्ट आई थी क्या वैदिक काल में? नहीं, वैदिक एरा में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। मतलब लोगों ने उसको बनाया, बट नॉट मेंशन्ड इन वेदास। वेदों में मेंशन नहीं थी कि भाई जो मतलब शूद्र जाति का है वो आपसे पास नहीं बैठ सकता, वो आपकी मजदूरी करेगा, वो दूर रहेगा, ऐसा वेदों में नहीं मेंशन है। ना ही वैदिक पीरियड में है, ना ही लेटर वैदिक पीरियड में। ये चीज ध्यान से समझ लेना आप। जो वेदों को एक्सेप्ट करता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट करता है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट आफ्टर वैदिक कल्चर एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी। कुछ कम्युनिटी के द्वारा ये शुरू किए गए थे। एक लाइन ऐसी लिखा दीजिए वेदों में जहां पर ये लिखा हो कि वैश्यों को या शूद्रों को दूर रहने का अधिकार है। एक लाइन वेद के अंदर कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि एक आया था मनु स्मृति, है ना, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति, बहुत सारी स्मृतिज हैं। तो ये स्मृति क्या थी? एक बात ध्यान रखना है कि स्मृति इज नॉट पार्ट ऑफ द वेदास। स्मृति इज द समरी ऑफ वेदास रिटन बाय पर्टिकुलर समवन आइडियोलॉजी पर्सन। जो स्मृतियां हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई आइडियोलॉजी है। जैसे मनु ने लिखा है ना, या फिर याज्ञवल्क्य ने लिखा, या बृहस्पति ने लिखा, या नारद ने लिखा। तो वेदों के अलग हैं, वो वेद नहीं है ना, वेदों से अलग हैं। मान लीजिए हम रामायण के बारे में कुछ लिखें या कुरान के बारे में कुछ लिखें, तो कुरान थोड़ी है हम लिखेंगे, वो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है कुरान के ऊपर या रामायण के ऊपर। रामायण में तो वो चीज नहीं है रियल में, ना कुरान में वो चीज होगी, हम अपनी लिखेंगे वही चीज।
जो मनुस्मृति, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब कहीं लिखें और बोलें तो ध्यान रहे और सामने वाले को भी समझाएं कि जो मनु ने किया वो वेदों की गलती नहीं थी, ना वैदिक कल्चर की गलती है, वो मनु की गलती है। अगर आज हम कुछ गलत लिखते हैं किसी बुक के बारे में, कुछ भी लिखते हैं सही या गलत, तो हमारी है, ना कि रामायण की गलती है, न कि कुरान की है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये चीजें थी। तो इन्होंने अब कौन कौन सी बातें की है वो लिख लीजिए। टीचिंग्स ऑफ दयानंद सरस्वती, है ना, ये मैसेज ऑफ दयानंद सरस्वती। तो टीचिंग्स ऑफ दयानंद सरस्वती, अब देखिए पहली टीचिंग देखिए क्या है इनकी। पहली टीचिंग पहले हम यहां से लिख लेते हैं। चलिए पहली टीचिंग इनकी क्या है। पहली टीचिंग है, पहली उन्होंने बात बोली है, सच जो है कि ट्रूथ इज ओनली इन वेदास, जो सच है वो केवल वेदों में है। पहली बात, यानी जो वेद में है वो सच है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, सॉरी, ट्रूथ इज ओनली इन वेदास। ठीक है, कि जो सत्य है वो केवल वेदों में है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली है, he opposed the statue worship, opposed the statue worship, यानी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। he opposed the statue worship, सभी ने किया है, जितने भी लोग हैं, कोई गलत बात नहीं है उन्होंने। he opposed the avatar and the pilgrims, लिख लीजिए, he opposed the अवतार, उन्होंने अवतार को, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं, है ना, धार्मिक यात्राओं का विरोध किया है, यात्राओं का विरोध किया है। ठीक है, सॉरी, विरोध किया है। तो आप इजीली लिख सकते हो ही अपोज द अवेटर सिस्टम आइडल वर्शिप। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आइडल वर्शिप को उन्होंने सब अपोज किया है, और जो पिलग्रिम्स हैं उनको भी अपोज किया, बोले कि नहीं, धार्मिक यात्राएं नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, हाँ, उन्होंने ही सपोर्ट द कर्म सिस्टम। सर हिंदी में क्या लिखे हैं सर? कर्म सिद्धांत। एक मिनट, देखो पहली बात सुन लीजिए, हमारी पहला पॉइंट हमने लिखा था कि उन्होंने कहा है कि सत्य केवल वेदों में है। दूसरी बात लिखी है कि अपोज द आइडल वर्शिप, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। और तीसरा लिखा है उन्होंने अवतारवाद का और धार्मिक यात्राओं का विरोध किया है। अवतारवाद, देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत अलग है, अब सिंपल सा है कि जो चीज वेदों में नहीं है वो उन्होंने नहीं माना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो उन्होंने ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला है। दूसरा, ही सपोर्ट द कर्मा सिस्टम, उन्होंने कर्म सिद्धांत का सपोर्ट किया है, कर्मा सिस्टम। अब ये तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कर्म सिस्टम, है ना, ऋग्वेद में एक श्लोक में दिया हुआ है ना कि हमारी माँ चक्की चलाती है, हम दर्जी, ऐसा कुछ है एक श्लोक। तो मतलब है कि हमारा जो वर्ण है वो अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए, है ना। अगर हम रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय हों, अगर हम शिक्षा देते हैं तो हम ब्राह्मण हों, अगर हम किसान खेती करते हैं तो हम वैश्य हों, है ना। और खेती करने वाले का बच्चा अगर शिक्षा देने लगे तो वो किस वैश्य नहीं रहेगा, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो उन्होंने वो ये चीज तो वेदों में दी हुई है, ऋग्वेद में यही तो दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कर्म सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है, समर्थन किया, सॉरी, कर्म सिद्धांत का समर्थन किया है।
इन्होंने नॉन विजिबल गॉड की बात की है, नॉन विजिबल गॉड, यानी वही बात है, निराकार भगवान की बात की है, एक पावर है, सुपर पावर है, बस कोई नाम नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद बाकी चीजें सारी सही हैं। ही सपोर्ट द वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पर बल दिया है ना, स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। और नेक्स्ट देखिए, ही प्रमोट या ही सपोर्ट द विडो सिस्टम, विडो मैरिज, उन्होंने विधवा विवाह पर भी मतलब अपना समर्थन दिया, ठीक है। तो विडो मैरिज तो लिख लीजिए, उन्होंने विधवा विवाह पर समर्थन दिया है, ही सपोर्ट द विडो मैरिज, ठीक है, ही सपोर्ट द विडो मैरिज। उसके बाद है ही अपोज द चाइल्ड मैरिज, ये सब जानते हैं कि गलत चीजें तो गलत हो गई, ही अपोज द चाइल्ड मैरिज, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर विधवा विवाह का सपोर्ट किया सर ना, विधवा विवाह को उन्होंने समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, जैसे किसी का पति मर जाए तो वो दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए, आप समझ रहे हो। इनका क्या था, ये 1824 है ना, डेट ऑफ बर्थ इनकी कितनी है, हाँ 1824, सोचिए आप 1824 में ये बात बोलते हैं कि विडो मैरिज को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, आज से लगभग 150-200 साल पहले, और हमारे लोग अभी तक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज को, ठीक है। तो ही सपोर्ट द विडो मैरिज, ही अपोज द चाइल्ड मैरिज, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है। और सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ही इंक्रीज या ही सपोर्ट हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज, उन्होंने कहा है कि हमें हिंदी और संस्कृत को बढ़ाना चाहिए। तो अभी आप देखोगे जितने भी वैदिक कॉलेज हैं जो दयानंद सरस्वती के द्वारा, संस्थान के द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें संस्कृत जरूर पढ़ाई जाती है, ठीक है। सरस्वती बाल मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आप देखना इनमें संस्कृत और हिंदी पे ज्यादा फोकस होता है। सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती बाल मंदिर, ऐसे जो सरस्वती, और एक्चुअली जो लोग ज्यादातर लोग सरस्वती का मतलब हिंदू वाले सरस्वती देवी को मानते हैं, जबकि सरस्वती ये है ना, आप देखे होंगे आसपास में स्कूल होंगे आपके, यस सर, मैं पढ़ा हूँ सर। सरस्वती ऐसा कुछ, तो सरस्वती का मतलब देवी सरस्वती नहीं है, वो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनमें हिंदी और संस्कृत पे फोकस किया जाता है, संस्कृत के बात खासकर, ठीक है, क्योंकि वो बात करते हैं। तो ये सारी आइडियोलॉजी थी इनकी, और ये था पूरा दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे वो कल ही करेंगे, रामकृष्ण मिशन। कल हम लोग इसको पूरा कर देंगे, जो मेजर टॉपिक थे वो समझा दिए हमने, अब आपको समझाना कुछ नहीं है, बस टॉपिक लिखना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे हमने बोला था कि इन्होंने मोनोथिज्म को फॉलो किया है, वैदिक कल्चर को किया है, तो वेदों, जो उन्होंने कहा वेदों में सच है, तो वेदों में सच है इसका मतलब क्या है कि जो चीज वेदों में है वही आपको बता देना है। वेदों में कभी कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं किया गया, तो आप उसके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब बाकी हम लोग अभी ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, और हम लोग मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, चलिए 4 बजे मिलें। जी सर, 4 बजे ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, 4 बजे जी। मिलिए आराम से, 4 से 5 इंग्लिश करें।